संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। सदन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को दिए जवाब में बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहली बार संयुक्त सदन को संबोधित करेंगी। ये नारी सम्मान का अवसर है, साथ ही देश के आदिवासी समाज के सम्मान का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट की ओर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व का ध्यान है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सभी साथी पूरी तैयारी के साथ अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं मानता हूं कि सदन में सत्र के दौरान टकरार के साथ तकरीर भी होनी चाहिए। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है। आपको बता दें कि 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करेंगी। उससे पहले आज वित्त मंत्री ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सरकार की ओर से 2024 में अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश होगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने 2023 आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया था। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.1% और 2024-25 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। We had the International Monetary Fund release its World Economic Outlook update, and they maintained India's GDP forecast or estimate for current financial year at 6.8, next financial year at 6.1, and importantly, for 24-25, they kept India's real GDP growth forecast at 6.8%. So they show an acceleration of India's GDP after a slight dip which they estimate for the next financial year. In fact, the presentation today is going to focus on this aspect, that India's GDP growth is poised to do better in the remainder of this decade, and that is the focus of this economic survey itself. सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। राष्ट्रपति के अभिभाषण में खराब मौसम की वजह से नहीं पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी पहले से कर रखी है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि ये सरकार बोलती बहुत है और करती कुछ नहीं। हमारे पास सदन में सरकार को घेरने के लिए मुद्दों का अंबार है। हम सदन के भीतर सरकार से सवाल पूछेंगे, क्योंकि ये सरकार कथन की सरकार है, करने की नहीं। ये राष्ट्रपति जी के अभिभाषण होते हैं। सरकार जो चाहते हैं, सरकार जो करते हैं, वही राष्ट्रपति जी की भाषण में दोहराए जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति जी सरकार की बयान पेश करते हैं। फिर भी हम राष्ट्रपति जी अभिभाषण को काफी सम्मान देते हैं और राष्ट्रपति जी की भाषण के ऊपर जब चर्चा शुरू होगी सदन में परसों से,
तो हम लोग अपना बात रखेंगे, उस समय आपको पता चलेगा कि हमारा विचार क्या है। क्योंकि ये सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दा की अंबर है ये सरकार के खिलाफ। एक के बाद एक मुद्दा हमारी तरफ से सदन के अंदर उठाया जाएगी, इसका जिक्र करते हम रहेंगे। हाँ, सारे बेरोजगारी के ऊपर कोई कुछ नहीं, हम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में ऐसा कोई ठोस कदम उठाने की कोई जिक्र नहीं किए गए हैं। तो तरह तरह की मुद्दा तो है, मुद्दा के अंबार लगे हुए हैं। ये सरकार की चारों तरफ नाकामियां ही हमको देखने को मिलते हैं, देशवासी को देखने को मिलता है। चारों तरफ जिधर आप जाओ सरकार की नाकामियां चारों तरफ दर्शाते हैं। ये सरकार बोलते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं। ये कथनी की सरकार, करनी की सरकार नहीं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सदन में आज बजट सत्र से पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण की सराहना की और आम आदमी पार्टी की ओर से अभिभाषण का बायकॉट करने पर उनको अभाग्यशाली बताया। देखिए, आज की पूरी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक लाइन बहुत बड़ी बात करती है कि कल तक हमारा भारत अपनी किसी भी समस्या को निदान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था। आज हम दूसरे देशों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं। आज महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, आदिवासियों की, शोषित पीड़ित लोगों की जिस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे घर घर जाकर के सेवा इस सरकार ने किया है, वो अतुलनीय है और विकसित भारत बनने के हम बहुत कगार पे हैं। और ये सारी बातें निश्चित रूप से जो महामहिम राष्ट्रपति जी के मुख से निकली हैं, वो न सिर्फ देश के लोगों को खुशियां दे रही हैं, बल्कि हमें अपने गौरव का एहसास भी करा रही हैं। देखिए, वो तो हमेशा बायकॉट करते हैं। वो जो बायकॉट करने वाले लोग हैं, वो देश की सफलता का, देश के गौरव का ही बायकॉट कर रहे हैं। तो देश देख रहा है और देश के लोगों को जो खुशी मिल रही है, वही लोग कल उनको जवाब देंगे जो बायकॉट कर रहे हैं। हाइलाइट्स तो बहुत रहे, बट हाँ, सबसे पहली बात तो गर्व की अनुभूति यहीं से ही होती है जब एक देश के एक ऐसे वर्ग से आने वाली महिला राष्ट्रपति के पद पर बैठकर जिस तरीके से देश को गौरवान्वित करने का काम करती है। यकीनन वो दृश्य देखने में बहुत खूबसूरत था, बट हाँ, जो उन्होंने अपनी बातों में जिस तरीके से महिलाओं के बारे में बातों को उन्होंने मजबूती से रखा और प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, बदलते भारत की दो तस्वीरों का मिश्रण करके जिस तरीके से, जहां एक तरफ हम लोग अपनी परंपराओं का भी निर्माण कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आधुनिक भारत के निर्माण में जिस तरीके से सरकार योगदान दे रही है, ये तमाम बातों को बहुत खूबसूरती से उन्होंने रखा। और यकीनन आज उनका पहला अभिभाषण सुनना बहुत बढ़िया अनुभव था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।